चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब एक मेजर टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा, 50 बार पूछिएगा, नहीं समझ में आए तो ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्शंस। ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था डेरिवेटिव का, राइट, और एक बहुत बड़ा कॉम्प्रहेंसिव टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वो टॉपिक है जो किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बनाता है और हीरो से जीरो भी बनाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ऑप्शंस होता क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस डेरिवेटिव का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है, जहां पर एक बायर होता है और दूसरा सेलर होता है। वैसे तो हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है, बिना बायर सेलर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। यहां भी बायर और सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बहुत सारी चीजों पर बनाए जाते हैं, इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी। ये तीनों सेगमेंट में ना ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। अब यहां पर बायर और सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऑप्शन डेरिवेटिव का वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है। बायर के पास राइट आ जाता है, सेलर के पास ऑब्लिगेशन आ जाती है। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं इक्विटी में एक शेयर का एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी। आईटीसी एक शेयर है। अब आईटीसी का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम बोलेंगे आईटीसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है। ये आईटीसी का ऑप्शन है, ठीक है। अब आईटीसी का ऑप्शन दो लोगों के बीच में ट्रेड किया जा रहा है, एक तो बायर और दूसरा सेलर। अब देखिए, आईटीसी के कॉन्ट्रैक्ट पे दो बेट लगाई जा रही हैं। मान लेते हैं आईटीसी का अभी प्राइस है 470 रुपया। 470 पर मान लेते हैं ये कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है एग्जांपल के लिए। बायर मानता है कि ये जो मार्केट है, यानी कि जो आईटीसी का शेयर है, ये 480 रुपया जाने वाला है। ये बायर का मानना है, इसीलिए वो बाय कर रहा है। और यहां पर सेलर का मानना है कि ये 460 जाएगा, इसीलिए सेलर सेल कर रहा है। अब यहां पर ना सेल तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाय तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर यहां पर बायर ने किससे बाय किया? सेलर से। तो सेलर ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट सेल किया ना, तो इस बात की ऑब्लिगेशन सेलर के सर पे आ गई कि ये जो आईटीसी का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे होने वाले लॉस और प्रॉफिट की जिम्मेदारी किसकी? ये ऑब्लिगेशन किसके सर पे है? और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है आईटीसी के शेयर के ऊपर, तो शेयर देने की जिम्मेदारी भी किसकी? सेलर की। इसी को ऑब्लिगेशन कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेलर को क्या देता है? ऑब्लिगेशन, और बायर को क्या देता है? राइट। अब मान के चलिए, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो बायर है इसके पास राइट आ गया इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी एग्जीक्यूट करने का, कभी भी निकलने का, बेचने का, तो ये अपने हिसाब से कभी भी बेच सकता है, ठीक है। और जब वो बेचेगा ना, तो क्या होगा? बायर का अज्यूम कर लेते हैं हम, प्रॉफिट होता है। तो अब ये प्रॉफिट देने की जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की। मान लेते हैं किसी ऐसे केस में अगर बायर को शेयर लेने हैं, इसी कॉन्ट्रैक्ट के शेयर लेने हैं, तो उन शेयर्स को देने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? सेलर की। यही ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन वो कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर को क्या देता है? राइट, और सेलर को क्या देता है? ऑब्लिगेशन। इसी को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो बायर को देता है राइट, सेलर को देता है ऑब्लिगेशन, और फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट के लिए ट्रेड किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर है जी। ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कुछ भी लॉस किया, जैसे मान लेते हैं आपका अगर लॉस होगा तो किसका प्रॉफिट होगा? बायर का। तो बायर को ये प्रॉफिट के पैसे कौन देगा? आप देंगे, अगर आप सेलर हैं तो।
दूसरे केस में अगर किसी भी वजह से ये बायर डिलीवरी लेना चाहता है शेयर्स की, तो ये डिलीवरी कौन देगा? सेलर देंगे, यानी आप देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो इन तीन चीजों पे बनाए जाते हैं। इक्विटी पे बनाए जाते हैं, कमोडिटी पे बनाए जाते हैं और करेंसी पे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज, ऑप्शंस दो तरह के होते हैं। जो ऑप्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं अमेरिकन ऑप्शंस और दूसरे होते हैं यूरोपियन ऑप्शंस। मैंने आपको जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब हो गया कि इसकी एक्सपायरी और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू है वो कस्टमाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज है, बताया था ना। अब जो अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं ना, वो होते हैं जो कस्टमाइज हो जाते हैं और फाइनल सेटलमेंट के लिए अवेलेबल तब होते हैं जब आप चाहते हैं। तो कस्टमाइज उसी को कहते हैं जिसमें चेंज होना पॉसिबल है। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो बेसिकली अमेरिकन ऑप्शंस का एक एग्जांपल कहे जा सकते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड आज लिया, अब फाइनल सेटलमेंट कब होगा उसका? जब आप बेच देंगे। तो बेचेंगे कौन तय करेगा? ऑफ कोर्स आप ही तय करेंगे ना। तो अमेरिकन ऑप्शंस वो होते हैं जिनको फाइनल सेटलमेंट कभी भी अपने हिसाब से किया जा सकता हो। ठीक है, यूरोपियन ऑप्शंस वो होते हैं जो स्टैंडर्डाइज होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं मार्केट की एक्सपायरी इस बारी शायद 28 या 27 तारीख की है, 27 तारीख की है शायद, तो 27 जनवरी की मार्केट की एक्सपायरी है। तो मार्केट की एक्सपायरी कब है? 27 जनवरी को, एग्जाम्पल के तौर पर। अब 27 जनवरी से अगर मैं बोलूं कि सर मेरे घर में तो शादी है या मेरे को तो घूमने जाना है, ठीक है, सेबी को बोलूं या एक्सचेंज को बोलूं, और मैं बोलूं जी मैं तो अवेलेबल नहीं हूं 27 को, तो क्या आप 24 को या 23 को मेरे लिए एक्सपायरी कर सकते हैं? तो वो वहां से क्या रिप्लाई आएगा? माइंड योर ओन बिजनेस। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि यूरोपियन ऑप्शंस वो होते हैं जो स्टैंडर्ड सेटल किए जाते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरह से। ठीक है, हम यूरोपियन ऑप्शंस को ही फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं सीई और पीई, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। तो ऑप्शंस के जो दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो ये होते हैं। अब ऑप्शंस ना दो तरह से होते हैं। देखो मार्केट में ना जो मार्केट व्यू होता है ना, वो दो तरीके का हो सकता है। पहला बुलिश और दूसरा बेरिश, ये दो हो सकता है ना। अब बुलिश व्यू का मतलब क्या होता है? बुलिश व्यू का मतलब है कि मार्केट में आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और जब वो 120 रुपए की हो गई एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने बेच दी। यहां पर आपका जो प्रॉफिट आया वो 20 रुपए का आया। ये बुलिश केस हो गया जहां पर आपने सस्ता खरीदा, महंगा बेचा। दूसरा केस बेरिश का है जहां पर आपने 120 रुपए का पहले ही सेल कर दिया और जब वो नीचे गया 100 रुपए तक तो आपने बाय कर लिया। अब इस केस में भी आपका प्रॉफिट 20 रुपए हुआ, पर ये बेरिश केस है। ठीक है, जिसे कहते हैं बेरिश मार्केट। तो बुलिश मार्केट होती है जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसे बुलिश कहा जाता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो उसे बेरिश कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों व्यू के साथ तो मार्केट में ट्रेडिंग भी होती है। देखो भाई, जब आप मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपना व्यू सबसे पहले बनाते हो कि मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। करेक्ट है, इसी को बोलते हैं मार्केट व्यू। अब जब मान लेते हैं आपका व्यू मार्केट में बुलिश है, तो ये जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये डिजाइन इस तरह से किए गए हैं कि आप इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रेड लेंगे। अपने हिसाब से आप ट्रेड नहीं ले सकते। नॉर्मली क्या होता है इक्विटी मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में कि अगर बुलिश है तो बाय करोगे और बेरिश है तो सेल ही करोगे, पर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ना ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है, जिसमें दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। अब अगर आपका व्यू मार्केट के ऊपर बुलिश है तो आप कॉल को बाय करते हो, यानी आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे अगर आपका व्यू क्या है? बुलिश। और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप कॉल को सेल कर दोगे। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि भाई आपको सेल क्यों करना है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम सेल क्यों कर रहे हैं? तो देखो, इसका जवाब मैंने अभी कुछ देर पहले दिया था कि मार्केट में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बायर और सेलर का होना जरूरी है। जब तक अगर बायर होगा, सेलर नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा? तो इसीलिए यहां पर सेलर और बायर मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप मार्केट के ऊपर बुलिश हैं और ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं तो आप क्या बाय करेंगे? कॉल बाय करेंगे। और अगर आप कॉल को ही सेल कर देते हैं तो आपका व्यू ऑपोजिट हो जाता है, यानी बेरिश हो जाता है। अब कॉल की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉल यूरोपियन सीई, ठीक है, और पुट यूरोपियन पीई। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहां पर पुट को बाय करते हैं तो आपका व्यू हो जाता है बेयरिश, और अगर आप पुट को बाय कर सेल कर देते हैं तो आपका व्यू हो जाता है बुलिश। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप कॉल को सेल करते हैं
या पुट को बाय करते हैं तो दोनों केसेस में आपका व्यू होता है, और अगर आप कॉल को बाय करते हैं और पुट को सेल करते हैं तो आपका व्यू होता है बुलिश। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।